हेलो गाइस, तो हम लोग का प्लान बना है उज्जैन महाकाल का दर्शन करने के लिए। तो हम लोग रेडी हो गए हैं। ये हमारा प्लान 1-2 दिन पहले ही बना है और दरअसल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मेरी जॉब दूसरी जगह लग गई है, इसलिए हमने प्लान किया कि चले उज्जैन महाकाल के दर्शन करके उसके बाद ही यहाँ से चलेंगे। तो हमारे साथ ये हमारे राजू भाई तैयार हुए हैं चलने के लिए। तो चलते हैं। अब हमने पूरा पैकअप कर लिया है बैग वैग। अब चलते हैं, उसके बाद आपको उज्जैन का दर्शन, महाकाल का दर्शन कराएंगे। चलिए एंजॉय करते हैं। हम लोग आ चुके हैं बेरिया बस स्टैंड और बेरिया बस स्टैंड में हमें बहुत जल्दी बस मिल भी चुकी है और अब हम लोग चलते हैं सनावद। लोग सनावद से इंदौर के लिए बस पकड़ लिया है और ये जो रास्ता है इस इंदौर तक जाने में पहाड़ों से होते हुए जाती है, जो कि इस समय बरसात के मौसम में इधर का नज़ारा जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, ही देखकर मन को इतना सुंदर और मन लुभावन लगता है कि मैं अपने इस शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि कितना सुंदर ये पहाड़ दिखते हैं। सनावद से इंदौर जाते समय बस का जो स्टॉपेज है, एक किसी न किसी ढाबे पे स्टॉपेज रहता है। तो हमारा एक स्टॉपेज पे बस रुकी हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से कुछ प्राकृतिक दृश्य को देख लिया जाए। और कुछ खाने के लिए हमने कुरकुरे ख़रीदे और इस बरसात में कुरकुरे खाते हुए इधर का जो पहाड़ी दृश्य है देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आखिरकार पहुँच गए इंदौर शहर। इंदौर शहर आप लोग को पता होगा भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है और इसे भारत का मिनी मुंबई भी बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा कि इंदौर का सबसे फेमस डिश इंदौरी पोहा बोला जाता है, लेकिन आपको इंदौर में खाने पीने की बहुत सारी जगहों मिल सकती हैं। ये है सरवटे बस स्टैंड, जो कि आपको एक रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की तरह दिखेगा, बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लीन। अब हमें जाना है उज्जैन बाई ट्रेन। तो अभी हमारे पास बहुत समय है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ इंदौर में खाया पिया जाए, इसलिए हम लोग आ गए 56 दुकान, जो कि इंदौर में बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको डेली बहुत भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। उन दुकानों का मुआयना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं कुछ खाने। तो हमने सबसे पहले गुलाब जामुन खाया, उसके बाद हम लोग फ़ोटो पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो अपने खिंचवा रहे हैं। आखिरकार हम पहुँच गए जंक्शन। अब यहाँ से हमारी ट्रेन 11 बजे है। उसके बाद हम यहाँ से उज्जैन जाएंगे। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं उज्जैन और बाकी का वीडियो उज्जैन में आपको दिखाएंगे। तो हम आ चुके हैं उज्जैन। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहा है और अब हम लोग कुछ अपने सुबह तक ठहरने का कुछ आशियाना ढूंढ रहे हैं, यानी कि होटल या कोई लॉज या कोई धर्मशाला ही मिल जाए। तो हमने एक धर्मशाला में आया और अपना रात यहाँ पे बिताया। सुबह होते ही हम लोग अपना बैग पैक करके निकल जाते हैं महादेव मंदिर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें स्नान करने के लिए रामघाट जाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले रामघाट जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, रामघाट जाने के लिए, महाकाल मंदिर जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग रामघाट जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। उससे पहले हमारे शर्मा जी एक टी-शर्ट खरीदते हैं महाकाल वाला और हम लोग चल देते हैं रामघाट। तो आखिरकार हम लोग पहुँच जाते हैं रामघाट। ये रहा घाट और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु भक्त महाकाल की पूजा के लिए स्नान कर रहे हैं और स्नान करके यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग चल देते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। यहाँ पे हमने फूल प्रसाद यहाँ पे से हम ले लिया है और चल दिए हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर का काफ़ी लंबा लाइन है, जो कि अभी भीड़ नहीं है, इस वजह से हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं।
आखिरकार जिस मंदिर का इंतज़ार था वो मंदिर हमें दिख गया। ये देखिए महाकाल की पूजा हो रही है, आरती हो रही है। भस्म आरती तो नहीं, बट सिर्फ साधारण जो आरती होती है वो होती है, क्योंकि भस्म आरती का समय सुबह 4:30 बजे या 5 बजे के आसपास होती है और हम लोग लगभग 9 बजे के आसपास मंदिर में प्रवेश किए हैं। यह महाकाल के अनेकों रूप हैं जो कि समय समय पे इनका श्रृंगार किया जाता है। ये साक्षात दर्शन होती है। हमने दर्शन कर लिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करते हुए। अब हम लोग निकलते हैं मंदिर के बाहर की तरफ। ये रहा मंदिर का बाहर का दृश्य। अब हम लोग चलते हैं बाहर। यहाँ पे महाकाल मंदिर के पास आपको कॉरिडोर बनाया गया है। ये रहा कॉरिडोर। अब इसके अंदर हम लोग कुछ बहुत ही अच्छे मूर्ति बनाए हुए हैं। इसको हम लोग देखेंगे, घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा जगह है ये महाकाल का नगरी उज्जैन। यह है भारत माता का मंदिर। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे मूर्ति बनाए गए हुए हैं। ये जो दीवार है, इस दीवार पे भी जो शिल्प कलाकारी बोला जाता है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे महादेव के अनेकों रूप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं काल भैरव मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि आप महाकाल की मंदिर आ रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, तो आपको काल भैरव का भी दर्शन करना ज़रूरी है, अन्यथा आपकी पूजा स्वीकार महादेव स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ पे हमने फिर प्रसाद खरीदा और चल देते हैं काल भैरव का दर्शन करने के लिए। यहाँ हमने चंदन लगवाया और ये जो आपको साइड में बैरिकेड लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपको धागे दिख रहे होंगे। इस धागों के द्वारा आप मन्नत मांग सकते हैं। इस धागों को यहाँ बांधा जाता है और अपना मन्नत, जो भी आपकी मन्नत है, आपकी इच्छा है, वो काल भैरव से मांग सकते हैं। ये काल भैरव का प्रसाद है जो कि आप बोतल में देख रहे हैं। बाकी यहाँ भी बहुत भीड़ है। हम लोग यहाँ से दर्शन करके निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो फिर वहीं घर जाते समय रास्ते में पहाड़ों का दृश्य देखते हुए और अपने मन को लुभावन करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं घर। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।